चलो ठीक है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। वतन विसारिया रे, छले किए हैरान। वतन विसारिया रे, छले किए हैरान। धनी आप बुध भूलिया, धनी आप बुध भूलिया, सुध ना रहे वृद्धि हान। वतन विसारिया रे, छले किए हैरान। वतन विसारिया रे, छले किए हैरान। माहो माहे कही प्रीत रीत सो, माहो माहे कही प्रीत रीत सो। खेले हंसे रस रंग हो, खेले हंसे रस रंग। पहचान जिन्हों को पेड़ की, धनी को रिझावे सेवा संग। वतन विसारिया रे, छले किए हैरान। वतन विसारिया रे, छले किए हैरान। धाम से रबद करके, धाम से रबद करके हम कब आवे दूजी में हो, कब आवे दूजी में। सब भूले सुध हार जीत की, सब भूले सुध हार जीत की। तो मैं कहया फेर फेर, वतन विसारिया रे, छले किए हैरान। देख के अवसर भूलहीं, देख के अवसर भूलहीं। बहुरी ना आवे अवसर, बहुरी ना आवे अवसर। जानत है आग लग सी, जानत है आग लग सी, तो भी छूटे ना छल क्यों कर। वतन विसारिया रे, छले किए हैरान। वतन विसारिया रे, छले किए हैरान। पीछे पछतावा क्या करे, पीछे पछतावा क्या करे। जब गया समय चल हो, गया समय चल। ऐसे क्यों भोले अंकुरी, ऐसे क्यों बोले अंकुरी। जाके साचे घर में चल, वतन
विसारिया रे, छल किए हैरान, वतन विसारिया रे, छल किए हैरान। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। धन्यवाद श्यामा। प्रणाम जी। प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। श्री बंदो सतगुरु चरण को करूं सुप्रीम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करन धनी श्री देव चंद्र जी। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुना, तेज कुंवर श्यामा युगल जिको पल पल करो, पिया जिको पल पल करो। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छोड़ाइयो खिन, लाख तली लालड़ियां मेरे जीव के ही जीवन, इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातू, पलना वालू निरखू नेत्रे मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, सब सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान को बेकार प्रणाम। श्रृंगार प्रकरण 19 कल खत्म किया था, 20वां शुरू करना है। जो तो है कहे हक हुक्म, सो तू देख महामात, और कहो रूहन को जो तेरे तन वाहिदत, जो तेरे तन वाहिदत, हक माशूक का मुख सागर मंगलाचरण। हक इल्म के जो आरिफ, मुख नूर जमाल खूबी चाहे, चाहे चाहे फेर फेर चाहे, देख देख उड़ाए अरवाहें। सुंदर साथ जी, श्रृंगार ग्रंथ, पूर्ण श्रृंगार ग्रंथ ही राज्जी महाराज का मुख मंडल की शोभा, मुखार बिंद की शोभा कहलाता है। स्वरूप साहब में जैसे 14 किताबें हैं, तो हर किताब को राज्जी महाराज ने अपने अंगों से वर्णन किया है। तो मुखार श्रृंगार ग्रंथ जो है, धनी के मुखार बिंद की शोभा का वर्णन। किसी भी व्यक्तित्व की शोभा उनका मुखमंडल होता है। मुखार बिंद से सारे भाव झलकते हैं। अब श्रृंगार ग्रंथ को मुखार बिंद कहने के बावजूद अब इनके अंदर और गहराई से इंद्रावती जी के आत्म के माध्यम से धाम धनी राज्जी महाराज हमको राज्य के मुख्य मंडल की शोभा का वर्णन इंद्रावती जी हमको करके बता रहे हैं। लेकिन उससे पहले मंगलाचरण है। मंगलाचरण के दो अर्थ निकलते हैं। मंगला मंगल आचरण,
हमारा जीवन का मंगल आचरण क्या होना चाहिए, प्रातः काल उठकर हमें किसका ध्यान करना चाहिए। एक तो मंगल आचरण है, मंगलाचरण का, और एक सीधा सीधा निकाले मंगलाचरण। जब धनी के चरण कमल हमारे दिल में आ गए तो हमारा आचरण मंगल होना प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि उन चरण कमलों की खूबी ही ये है कि वो हमारे आचरण में परिवर्तन, उनके आने से ऑटोमेटिकली ही परिवर्तन आना प्रारंभ हो जाता है। चौपाई कह रही है, हक इलम के जो आरिफ, इलम, हक इलम, रज्जी महाराज का इलम का सागर, या इलम ये वाणी की गहराई में डूबने में। संसार में देखें तो इलम का मतलब खूब अच्छी पढ़े लिखे लोग, ज्ञानी ज्ञानी ध्यानी लोग, लेकिन हमको सुंदर साथ को जो बात समझ में आती है, इलम को पहचान के रूप में भी इस्तेमाल किया कि जितनी जितनी धनी के स्वरूप की पहचान होती चली जाती है, रूहें उनके स्वरूप में खोती चली जाती है, डूबती चली जाती है। और इलम का आधारभूत, इलम किसको लगा हुआ है, इलम फल है, कौन से वृक्ष पे लगा हुआ, निस्बत रूपी वृक्ष पर, जिसको इश्क और विरह के रस से धनी ने सींच कर फल बड़ा किया है। तो प्रगटीकरण के रूप में इलम का वृक्ष संसार में जाहिर हुआ, लेकिन मूलभूत बीजभूत जो है वो धनी के साथ हम रूहों का संबंध, और संबंध के साथ जिसको प्रेम और इश्क से सींचा गया है, विरह से सींचा गया है, उसके अंदर ये इलम का वृक्ष होता है। सांसारिक ज्ञान बहुत लोगों को होता है, लेकिन फिर भी सब ज्ञानों में श्रेष्ठ ज्ञान जागृत बुद्ध और निज बुद्ध का ज्ञान, ये वाणी कहेगी। संसार में जितने भी दुनिया के ज्ञान है, फिर उनके ऊपर वेद कतेब के ज्ञान है, फिर वेद कतेबों के ऊपर विज्ञान, जागृत बुद्ध और निज बुद्ध का ज्ञान ये वाणी है। लेकिन इनका आधारभूत बीजभूत जो दिखाई नहीं देता, जो नींव के रूप में धनी ने हम रूहों के अंदर रखा हुआ है, वो बीज क्या है, वो इश्क और प्रेम का निस्बत का बीज है। निस्बत का बीज है, और इश्क और प्रेम से और विरह से उसको सींच कर, खाद डालकर ये जाहिर में इतना बड़ा वृक्ष खड़ा किया गया है। अब जो धनी के स्वरूप को पहचानते हैं, धनी के साथ निस्बत को जानते हैं, संबंध, हक इलम के जो आरिफ, आरिफ किनको कहा गया, बड़े बड़े इमाम, जो होशियार चतुर लोग, दुनिया में BA PhD फिलोसफर, और चले तो पंडित ज्ञानी, आरिफ शब्द मतलब उनके लिए इस्तेमाल। लेकिन जिन रूहों ने धनी के संबंध को पहचान कर लिया, अब आरिफ भी वो मोमिनों के लिए शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। दुनिया के सब ज्ञान इधर रह गए, धनी के जानने वाले, धनी के स्वरूप में डूबने वाले, धनी के मुख मंडल की शोभा में खो जाने वाली हम रूहें हैं। इंद्रावती जी कहती हैं हम आरिफ हैं। कौन? अब इनको क्या चाहिए, ये क्या चाहती है, चाहिए नहीं, चाहती क्या है। अभी तक तो क्या है, ये करना चाहिए, ये होना चाहिए, लेकिन रूहें क्या चाहती हैं जो धनी से जुड़ गई, उनका क्या है, मुख नूर जमाल खूबी चाहिए। वो धाम धनी अक्षरातीत रज्जी महाराज के मुख मंडल की, मुखार बिंद की खूबियों में को ही चाहती,
धनी के नेत्रों से ही बात करना चाहती है, धनी के मुखमंडल की जो शोभा है उनको देखना चाहती है बार बार, और कुछ चाहते ही नहीं। संसार के सब चाहते एक खत्म हो गई, और केवल क्या इच्छा पैदा हुई, इच्छा क्या आवश्यकता होगी। इच्छा क्या होती है? इच्छाएं अनेक होती है, लेकिन उनमें से किसी एक चीज को हम आवश्यक बना लेते हैं जीवन में। अब हम रूहों की आवश्यकता क्या हो गई है? धनी के स्वरूप को बार बार निहारना, खाना पीना, उनके स्वरूप में खोजा, मुख नूर जमाल खूबी चाहे चाहे फिर चाहती हैं, एक बार नहीं, एक बार चाह लिया, फिर चाहना, फिर इंद्रावती जी कहते हैं फिर चाहे। कहाँ तक चाहे? कि जब तक धामधनी का मुखमंडल रूह के दिल में बस न जाए और देख देख उड़ावे परवाए। और धनी के स्वरूप को देख देख कर अपनी आत्म से उड़ना, ये जीव और शरीर के बंधन में जो बैठी है इनमें से निकलना चाहती है। चाहे चाहे फिर चाहे। अब हम इसको प्रारंभ काल से ले लेंगे, परमधाम से चले, परमधाम में भी रूही राज्य को चाहते, परमधाम से इस संसार में जब पहली बार आई थी लैलतुल कद्र की रात्रि में, तो पहली बार ब्रज और रास में उतरे। ब्रज में भी धनी का मुख देख देख कर जी रही है, फिर रास मंडल में गई है तो भी धनी की लीलाओं में मस्त है। और जागनी के ब्रह्मांड में यदि हम लीला को देखें तो सुंदर बाई जी की आत्म, उन्होंने खोज करी मुखमंडल की खूबी को देखने के वास्ते, उन्होंने कितनी खोज करी कि 40 साल लगे रहे। और जब धनी के स्वरूप का दीदार हुआ तो वहीं पर खत्म नहीं हो गए, उसके आगे फिर और चाहे का क्या मतलब कि उनको परमधाम का भी अनुभव होने लग पड़ा। यहीं बैठे बैठे जमुना जी भी उतरने लग पड़ी, सब चीजों का कि अंत में जो सर्कल है, साइकिल है, जहां से चले थे वहीं अपनी परात्म के जागृत होकर धन के स्वरूप को देखा। इंद्रावती जी का भी यही है, उन्होंने खोज करी तो उन्होंने खोज तो नहीं करी, वो चले। पहले उन्होंने सतगुरु के मुखार बिंद को, फिर उनके द्वारा सुनी चर्चा और लीला का आत्ममंथन, फिर और चाहा तो हवसा की गति को प्राप्त किया, फिर और चाहा तो सुंदर साथ से मिलते गए, फिर और चाहा तो खिलवत सागर परिक्रमा श्रृंगार का वर्णन। उन्होंने भी साइकिल इस तरह से मूल स्वरूप में जाकर धनी के अंदर खो जाने को ही फेर चाहे फिर चाहे, बार बार। कहाँ तक चाहना है धनी को? निरंतर प्रगति चलती है, हम रुके नहीं, हम निरंतर धनी को याद करते, धनी के स्वरूप का विचार करते। और कहाँ तक ये पराकाष्ठा कहाँ खत्म हो जाएगी जाकर कि धनी के स्वरूप में ही खो जाए, उनके मुखमंडल में ही खो जाए। देख देख उड़ावे अरवाए, ये तो है हमारा मंगलाचरण, मंगल आचरण। हमारा प्रातःकालीन कैसे प्रारंभ हो? दिन और रात धनी के ही शोभा और श्रृंगार को निहारते हुए खत्म हो। यही काम आशिकन का हक इलम, यही काम नूर जमाल का जमाल, छोड़े न आठों जान। कहते हैं जो आशिक रूहें हैं, हम रूहें इस वाणी के माध्यम से हक इलम यही का,
जिनको जिनको धनी के स्वरूप की पहचान होती जा रही है, उनके पास अब काम एक ही रह गया। इस इल्म के माध्यम से यही काम समझ में आया है कि जिस प्रकार से परम धाम में अष्टपहर 24 घड़ियां रूहें धनी के स्वरूप के साथ जुड़ी रहती, रूहें रूहों के साथ जुड़ी रहती हैं धनी की शोभा को देखकर। उसी प्रकार से इस संसार में भी हमको धाम धनी का नूर जमाल का जमाल छोड़े ना आठों। आठों जाम यानी कि 5 प्रकार की बंदगी कर ली तो फिर हम माया बन। वो बंदगी नहीं, वो जहरी बंदगी शरीयत की। आप धनी, आपके अंदर धनी यूं रच बस जाए कि जिस प्रकार से श्वास लेना और छोड़ना, और 2 मिनट ना करो मुंह बंद करके देखिए खत्म शब्द। उसी प्रकार से धनी के स्वरूप के बारे में अंतःकरण में विचार चलता है। और इस आचरण का सुंदर सा जी लाभ भी बहुत है। बाहर की क्रियाएं हमको तंग नहीं करती, बाहर के दुख सुख हमको लगते नहीं, क्योंकि उनकी स्वरूप की महिमा ही ऐसी है। और आशिक तो होते ही वही है, आशिक तो एक्चुअल में होते ही वही है जो माशूक की शोभा में लगे रहते हैं। दुनिया वालों के आशिक और माशूक के तो कितने किस्से सुने, लैला मजनू, शीरी फरहाद। शीरी जो है फरहाद को मिलने के लिए सारी जीवन फरहाद नदी के उधर रहता था, और शीरी क्या करती थी कि उसके पिता मटके बनाया करते थे, तो एक मटका उठाती थी और उसके ऊपर उनको पकड़ के नदी पार कर दिया। जिस दिन वो ना मिले उसको चैन नहीं आता, आधी रात को उठ के चल। बारिशों के दिन थे, बड़ी तेज बारिश आई, लेकिन शीरी को कहाँ पता कि नदी में उफान कितना थी। और उधर से शीरी इधर से मटके पर नदी में बहना शुरू कर रही है उधर पार जाने के लिए, और उधर फरहाद को बैठे चिंता हो रही है कि शीरी आज आए बगैर मानेगी नहीं, और पानी का उफान इतना तेज। उधर से फरहाद भी नदी में कूद जाए। तो शीरी और फरहाद का संसार में मिलन नहीं होता कभी, लेकिन उस पानी के तेज बहाव में दोनों का अंत हो जाता है एक दूसरे के लिए। ये तो संसार के प्रेमियों की कहानी है, और हम परम धाम के आशिक और माशूक की बात करते हैं। और हमारे हमारे लक्षण क्या है? मंगलाचरण यही है कि हमको वो हमारे अंदर रच बस जाए। जिस प्रकार से रक्त बहता शरीर, वो बहने लग पड़े, उनकी रस की धाराएं, प्रेम की धाराएं, विरह की धाराएं, वो ही वो हो जाए, बस हम तो कहीं रहे। खाते पीते उठते बैठते सोवत सुपन जागृत, दम न छोड़े माशूक को जाको होए हक निस्बत। जवाब आ गया। खाते पीते उठते बैठते आप कुछ भी खा रहे हैं, धनी को ही खिला रहे। धनी के स्वरूप का ख्याल किया, उनको खिला। कोई सामने बैठ कर थोड़े खिलाना होता है, या वो तीजी बहू की जो पड़साल बोल कर ही बैठ कर खिलाना। कोई भी बाजार में जाते हैं, कोई चीज खाने लगते हैं, मुख में जाने से पहले किसका नाम आता है? राज शब्द। क्या इसका भाव होता है? राज शब्द क्या है कि धनी पहले दिल में आपके लिए ख्याल आता है कि आप आरोगे फिर मैं। हर वक्त पहले पिया तू ही तू, धनी आप हो तो मैं हूं, आप से ही हम हैं। तो खाते पीते पानी पिया, जल पिया, राशन किसी को दिया, राशन उठते बैठते
उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, सो रहे हैं, सुपन में भी। कल कहा था सजगता शब्द एक इस्तेमाल किया था, सजग होना। कि सोवत सुपन जागृत, जागृत में तो हम उनका विचार कर ही रहे हैं, लेकिन अपने अंदर सोते में भी उनका नाम चले, उनका ख्याल चले, उनका विचार चले, उनकी लीलाओं का, हम उनकी लीलाओं में अपनी भी पात्रता ढूंढे। हम कहाँ उनके साथ खड़े हैं, हम आज कौन सा दिन है, हमें कहाँ जाना है, फिर उस रंग महल की कौन सी भूमि पर बैठे हैं, किस समय बैठे हैं, क्या शोभा है, सारी चीजों का हमको धनी के साथ लीलाओं का ज्ञान, ज्ञान नहीं, विचार चलते हैं। सोवत सुपन या जागो, दम न छोड़े माशूक को, जाकी हुए हक निस्बत। जिसकी धनी के साथ निस्बत है वो एक पल के लिए भी, एक श्वास भी आने और जाने में भी, श्वास श्वास निज नाम जपो वृथा श्वास। आत्मा के अंगना के भाव से अपने धनी के साथ जुदाईगी का विचार भी नहीं। जुदाईगी का मतलब विचार क्या करना है कि जुदाईगी, उनके हम एक रंग, एक रूप, एक रस हैं। जिस प्रकार से सुंदर साथ जी घर गृहस्थी संसार में हम देखते हैं कि हम पति पत्नी हैं, कितने भी विचारों में मतभेद हो, भिन्नताएं हो, लेकिन बिस्तर पर, सांसारिक बात है, कोई उसको अदरवाइज मत लीजिएगा, कि एक स्वभाव में आदत सी बन जाती है कि साथ वाले पलंग पे मेरे साथ मेरा पति सो रहा है। और यदि वो बाहर भी गए, मान लीजिए वो बाहर, क्योंकि जीवन है, जीवन में आवागमन चलता रहता है, कभी बाहर जाना, कभी आना, मैं गई हूँ या वो गई है, तो भी बिस्तर पर एक एहसास बना रहता है रात को कि भाई वो मेरे पास। ये तो संसार की बात। आत्मा के पति, उनका तो इतना एहसास होना चाहिए कि ये भी कहना क्यों कि रात को हम बड़ी आरती करके सोएंगे, तब हमें धनी का ख्याल बना रहेगा। तो उसको हमें मेंटेन करना पड़ा, मीन्स बाहर से प्रयास करना, अंतःकरण में वो डूबे नहीं हैं। हम उनके अंतःकरण, हमारे अंतःकरण में धनी का स्वरूप आया नहीं। तो वो स्वरूप जब हमारे दिल में बैठ जाएगा अंतःकरण में, तो फिर माया हमको दुख नहीं देगी। हक वर्णन फेर फेर करें, फेर फेर यही बात, यही अर्श रूह खाना पीना, यही वतन विसा। अब करनी क्या है बातें, किन की बातें, फलानी ऐसी है, ढींगनी ऐसी है, फलाना सुंदर साथ ऐसा है, एक दूसरे की निंदा चुगली, संसार की बात नहीं करनी। किसकी बात करनी है? हक वर्णन फेर फेर कर। हमारे मुख में किन की बात हो? जिनसे हमको प्रेम है, इश्क है, जो धनी हमको चाहते हैं, उन्हीं के स्वरूप की शोभा का वर्णन, उन्हीं के ही, उन्होंने क्या क्या वस्त्र आभूषण धारण कर रखे हैं, उनका मुखार बिंद कैसे है, उनके हस्त कमल कैसे हैं, उनके चरण कमल कैसे हैं, फिर उन्होंने श्यामा जी ने अनवट बिछुआ ज्यादा पहन रखा है, फिर आलता लगाया हुआ है पैर में, हाथों में, फिर हस्त कमल में 10 मुंदरियां पहनी हुई है, फिर यहाँ पर पहुंची पहनी हुई है, फिर आगे क्या क्या पहना है, 9 घड़ी पहनी हुई है, फिर यहाँ पर बाजूबंद पहना है, 5 हार 7 हार, हम ज्यादा भी हार पहना सकते हैं, कोई ऐसा कंडीशन नहीं है कि हमने 5 फिक्स कर लिए, 5 या 7 हार, कभी कभी 2 हार भी पहन सकते हैं, 1 भी पहन सकते हैं, जैसी रूह की शोभा चाहिए। लेकिन करना क्या? हक वर्णन फेर फेर कर, और फिर यही बात, और बार बार जब सुंदर साथ से मिले, जब किसी अपने जान पहचान से वाले से मिले, परमात्मा की बात, धाम धनी की ही बात करें, राज्जी महाराज की बात करें, घर परिवार में भी राज्जी महाराज की बात करें, बच्चों से राज्जी की बात, तो क्या होगा? यही अर्श रूह खाना पीना, क्योंकि अर्श की रूहों का खाना और पीना क्या है?
कोई रोटी थोड़ा खानी है या पानी थोड़ा पीना है। पर वो कहते हैं रूहों की प्यास किससे मिटती है? धनी के स्वरूप से। और पेट किससे भरता है? धनी की बातें कर करके पेट भरता है। धनी के स्वरूप को देख देख कर पेट भरता है। नैना तृप्त होते, नेत्र तृप्त होते, पेट कभी नहीं भरता समझता, पेट सदा भूखा होता है। कहते सरकार कहते थे जिसकी आंखें भरी हुई है ना, रज मतलब आंखों में तृप्ति है, उसका पेट भी भरा है। ये संसार की चीजों के प्रति कह रहे कि भाई मेरे पास 4 सूट हैं, बहुत है, काफी है, जरूरी नहीं है कि मेरी अलमारी में 50 सूट हो, दूसरों को दिखा देखी नहीं। क्योंकि हम संसार, हमारी नजर में संसार ज्यादा, यही अर्श रूह खाना पी, नेत्र हमारे किनके साथ तृप्त हूँ? धनी के स्वरूप। यही खाना है। खाना किससे? मुख से खाना नहीं खाया जाता, आंखों से खाया, आंखों से दीदार किया, आंखों से खाया। और पीना, पानी पीकर प्यास बुझाई जाती है, तो रूहों की प्यास धनी के स्वरूप से ही मिलती है। धनी की बातें करके ही प्यास मिटती है। धनी से जो कोई सुंदर साथ नहीं मिल रहा, कोई बात करने वाला नहीं मिल रहा, तो मेरे धनी तो मेरी है, मैं नहीं किसी और के साथ बात कर सकती। अपना राज्य पधराए, कह ली बात, दो उनको भी कह ली, उनकी सुन भी ली, तो क्या कहती। वंदना भाव से देखिए वाणी में, जब भी पधराए हुक्म लेवे, धनी आज आप मेरे को क्या हुक्म देते हो, आज मेरे को क्या कहना चाहते हो? जवाब आता है पूरा पूरा। और ये मेरा नहीं है, अनेक सुंदर साथ के साथ ऐसा होता है, सब सुंदर साथ करते हैं। यही वतन बिसात, वतन में किस चीज की बिसात बिछी हुई? कहते हैं ना, आज शतरंज की बिसात बिछा दी। भाई इधर भी क्या नाम, 2 खिलाड़ी हैं, लेकिन दोनों वतन की बिसात में क्या बिछा हुआ है? इश्क ही इश्क बिछा हुआ। और दोनों स्वरूपों में, 2 तो है ही नहीं, वाहिदत में तो एक ही है, लेकिन जब लीला करेंगे तो 2 आना ही पड़ेगा। राजी श्यामा जी और हम रूही हैं, तो बिसात में इश्क ही बिछी हुई है। सामने वाला भी इश्क की गोटी चल रहा है, और उधर से भी इश्क की गोटी रूह चल रही है। तो इश्क की इश्क चलेगा, इश्क ही देना, इश्क ही लेना। कल चौपाई पढ़ी थी, वापस से एक बार पढ़ती हूँ। सुख लेना देना रूहों से देत, और रूहों से व्यवहार, ये अर्श बातें इन जिम्मे कोई बिना रो न लिया। क्या सुख लेना देना? सुख क्या है? संसार में तो सुख है ही नहीं, लेकिन आनंद से भी सुख को हम हल्का मानते हैं। परम धाम में वो कहते हैं सुख है, आनंद है, जो भी है, सिर्फ क्या है? इश्क ही। और किनसे लेना देना है राजी महाराज का? रूहों से ही, और कोई तीसरा है ही नहीं वहां पर। और अब हम रूहों का क्या चाल होनी चाहिए? इसमें मंगलाचरण में, यही मंगलाचरण की 6 चौपाइयां हैं मात्र, हमको याद होनी चाहिए। खाते पीते बैठते वो सोवत सुपन या जाग, दम न छोड़े माशूक को, जाकी रसल हक नसल। हक वर्णन फेर फेर कर, फेर फेर यही बात, यही अर्श रूहों खाना पीना, यही वतन विसार। यही अपने अंदर भी, अपने अंतस्करण में भी धनी की विसार कीजिए, इश्क की ही इश्क की। कोई बुरी बात कहता तो कहने दीजिए, वो 5 तत्व के तो हम और आप भी बने, हमारी भी गुण इंद्रियां हैं, लेकिन प्रयास ये करना, धनी के इश्क में खोए रहेंगे तो वो बात हमें चुप, वो तीर लगे नहीं। तीर लगे तो कौन सा लगे? इश्क का तीर। जेती रूहें आशिक रहत हक खूबी के माही, रूह को छोड़ के वजूद कोई जाए न सके क्या है। तो कहते हैं जेती रूहें आशिक, धनी की जो रूहें, जितनी रूहें भी जो आशिक हैं, आशिक, आशिक होने का दावा लेना बड़ा आसान है, और आचरण में उसको आना इतना मुश्किल। अब यहाँ आचरण में आना नहीं चाहिए, वो कहते हैं रहती ही है इसमें हक खूबी के मान, हक की खूबियों के, हक की
क्वालिटीज के अंदर ही रहती है, हक की शोभा में ही रहती है, उन्हीं की ही बात करती है, उन्हीं को ही सोचती है, उन्हीं को ही विचार करती है, उन्हीं के साथ ही सो जाती है, उन्हीं के साथ उठती है, उन्हीं के साथ ही जागृत होती है, उन्हीं के साथ ही ऑफिस चली जाती है, उन्हीं के साथ ही दुनिया घूम आती है। रहत हक खूबी के माही, तभी तो ये बात होएगी यहाँ पर कि इत ही बैठे घर जागी है। कि परम धाम और संसार में कोई फर्क ही ना रहता, यहीं पर बैठे बैठे जागृत हो गए, क्योंकि यहीं पर रहना शुरू कर दिया उनके साथ। रहत हक खूबी के, रहती हैं, चाहिए नहीं रहना, रहती हैं। अभी तक तो पहले तक क्या होता था, चाहिए, ये होना चाहिए, रूह को ये करना चाहिए। अब यहाँ पर कहते हैं रहती हैं हक खूबी के मां, खाली परम धाम में नहीं। जेती रूहें आशिक, कहाँ पर है रूहें आशिक? केवल परम धाम में। यहाँ पर भी बनेंगे। इंद्रावती जी ने राज्य का आशिक बन के दिखाया, इंद्रावती जी ने वो चाल चल के दिखाई, लालदास जी ने चल के, छत्रसाल जी ने चल के दिखाया, और भी अनेक रूहें, जरूरी थोड़ा है जिनके नाम आगे वही रूहें हैं जो उनके साथ 5000 की जमात में चली है, जिन्होंने चाल चल के दिखाई है। क्या वो मोमिन नहीं है, वो रूहें नहीं है? आशिक तो वो भी है। रहत हक खूबी के माहे, रूह को छोड़ के वजूद कोई जा ही नहीं सके। इस 5 तत्व के वजूद की ताकत नहीं है कि रूह की चाल छोड़ के वो वजूद की चाल चले, लेकिन बशर्ते हमें हमारे स्वरूप की पहचान हो जाए कि हम किनके अंग हैं, हम किनके स्वरूप हैं। लेकिन हम तो अपने आप को क्या माने बैठे, मैं इंदु हूँ, मैं मिसेस सेठिया हूँ, मेरे पास ये कमी है, मेरे पास वो कमी है, मेरे पास ये नहीं, मैं तो ये देख रही हूँ, मेरे पति की तनख्वाह थोड़ी है, फलाने की इतनी ज्यादा है, तो ये तो मैं हूँ ही नहीं। ये किसके लिए चरण आ रहा है? रूह को छोड़ के वजूद कोई जाए सके नहीं। मुझे ये पता है कि मैं धनी की अंगना नार हूँ, धनी से ही मेरी उत्पत्ति है। वो धनी मेरा खावंद कौन है? जो 14 लोग, तीनों लोगों का वारिस है। 14 लोग, योग माया का ब्रह्मांड और परम। उसके लिए क्या मुश्किल है? कुछ भी करना हो, वो जो चाहे हो सकता है। तो उनकी अंगना नार जब धनी के साथ जुड़ी रहेगी तो अंगना की सब चीजें, अंगना भाव से वो धनी को चाहती रहे, धनी अपने आप उसका सब काम करते। हमारे साथ तो समस्या पता है क्या है, हम धनी के प्रति उतनी कुर्बान नहीं, जितनी बाहरी चीजों को देखते हैं। जब तक अपने अंतःकरण में नहीं उतरेंगे, अंदर नहीं उतरेंगे, धनी से